नमस्कार, मैं आपके साथ महेंद्र श्रीवास्तव। दिल की बात प्रोग्राम में आज मेरे साथ हैं डॉक्टर विजय अमेरा, जो ज्ञानोदय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं देते हैं और आज मेरे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। बहुत सारी बातें आज उनसे करेंगे। बहुत सारे सवाल एक ऐसे होते हैं, आम जन मानस के भी सवाल होते हैं, और सबसे बड़ी बात आज हम करेंगे जो ऐसे केसेस आते हैं पॉइजन के, खुदकुशी के, उसमें कैसे बचा जा सकता है। ये तमाम ऐसी बातें होगी और इस एपिसोड को आज आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए कि जो केसेस होते हैं पॉइजन लोग खा लेते हैं, उसके बाद उनका हर्ष क्या होता है। सिविल हॉस्पिटल आप ले जाते हैं, दूसरे अस्पताल ले जाते हैं, वहाँ डॉक्टर विजय अमेरा, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हमारे चैनल पे। दिल की बात हमारा एक प्रोग्राम आता है स्पेशल, उसमें आज आप पहली बार मेरे से मुलाकात कर रहे हैं, दिल से आपका धन्यवाद। मेरे सवाल मन में कुछ ऐसे आते हैं और जनता भी अक्सर सवाल पूछती है। बहुत सारे केसेस में आदमी सुसाइड कर लेता है, परिवार के झगड़े से, किसी भी वजह से, और सीधा वो हॉस्पिटल पहुंचता है, और कभी कभी क्या होता है कि वहाँ से सीधा उसको रेफ़र कर दिया जाता है। उससे पहले एक सवाल मन में आता है, सपोज करो किसी ने कुछ पॉइजन खाया है, प्राइमरी तौर पर घर पर क्या सावधानी रखना चाहिए अगर आपको पता चल गया तो? नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय अमेरा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट क्रिटिकल केयर, ज्ञानोदय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नीमच। मैं विगत 1 वर्षों से यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहा हूँ और इस दौरान काफ़ी कठिन केसेस, काफ़ी कठिन प्रकार के मरीज जिनको बचने की संभावना काफ़ी कम थी, वो हम लोगों ने सफलतापूर्वक यहाँ पे उनका उपचार करके उनको घर भेजा है। और बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जिनको नई ज़िंदगी मिली है। अब जैसा सर आपने पूछा कि कुछ मरीज आते हैं जिन्होंने लड़ाई झगड़ों से या किसी और आर्थिक तंगी से या किसी और परेशानी से अगर जहर खा लिया है, सुसाइड अटेम्प्ट किया है, या किसी ने अनजाने में खा लिया है जिसे पता नहीं है कि ये जहर है और वो गलती से खा लिया है। तो ऐसे मरीज हमारे पास में 40 से लेकर 50 मरीज विगत 4-5 महीनों के अंदर आए हैं जिनका हमने सफलतापूर्वक उपचार किया है और उन्हें घर भेजा है। अगर इसका समय पर उपचार हुआ वितिन 2 घंटे में, जितना जल्दी से जल्दी पॉसिबल हो, मतलब 2 घंटे के अंदर तो मरीज को तुरंत पहुंचना ही है, क्योंकि अगर वो मरीज 2 घंटे में नहीं पहुंच पाता है, पॉइज़न है वो पेट के अंदर जाके गैस में कन्वर्ट हो जाता है और गैस को पेट में से निकालना पॉसिबल नहीं होता है। तो अगर मरीज बहुत जल्दी हमारे पास में आ जाता है तो हम प्रयास करके, जब वो सॉलिड फॉर्म में होता है, उसी दौरान नाक में नली डाल के और उसको हम निकाल देते हैं ताकि वो और ज़्यादा एब्जॉर्ब होके ब्लड में ना जाए और मरीज़ की जान बचाने की हम कोशिश कर सकें। अगर समय पर उपचार किया जाए तो मरीज़ 100% सही होकर घर जा सकता है। ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे पास में आए हैं जब ऐसे केसेस होते हैं, सुसाइड के केस, सीधा सीधा पुलिस केस बनता है और परिवार के लोग सीधा उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाते हैं। क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अलावा अदर्स किसी अस्पताल में ले जा सकते हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि आज भी बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि दुर्घटना का केस हो या पॉइज़न का केस हो, उसको सबसे पहले अपने को सरकारी अस्पताल लेके जाना होता है ताकि मेडिको लीगल जो केसेस होते हैं उसकी पुलिस के अंदर सूचना दी जा सके। बट ये भ्रांति पूरी तरह से गलत है। आपको नज़दीकी सबसे अच्छे अस्पताल जहाँ पे सारी सुविधा उपलब्ध है वहाँ पहुँचना चाहिए, क्योंकि पुलिस थाने में सूचना वहाँ से भी दी जा सकती है, उस अस्पताल से भी, और इसके लिए मरीज़ को कहीं पे मूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम लोग पुलिस केस करने के चक्कर में कि हमें सरकारी अस्पताल जाना है, मरीज़ का जो गोल्डन पीरियड होता है, एक गोल्डन पीरियड होता है, चाहे चोट लगने के बाद में, चाहे जहर खाने के बाद में, स्टार्टिंग का जो 2-3 घंटे का गोल्डन पीरियड होता है, जिसमें अगर त्वरित हमने उपचार किया तो मरीज़ की जान बचाई जा सकती है। वो गोल्डन पीरियड हमारा उस चक्कर में व्यर्थ हो जाता है और इस कारण से मरीज़ की मृत्यु दर बढ़ जाती है। तो हमारे यहाँ पे अभी जितने भी पॉइज़न केसेस आते हैं या जितने भी असॉल्ट के केसेस आते हैं जिसमें चोट लगी हो या किसी ने मारा पीटी करी हो या एक्सीडेंट हुआ हो, तो हम मरीज़ को सबसे पहले भर्ती करके उपचार करते हैं, इलाज चालू करते हैं उसका तुरंत, आईसीयू में लेके, अगर वेंटिलेटर की आवश्यकता है तो वहाँ लेके, उसके बाद में हमारे यहाँ के जो नोडल ऑफिसर है हॉस्पिटल के, वो नज़दीकी पुलिस थाने में सूचना देते हैं कि साहब हमारे पास में ऐसा ऐसा करके केस आया है जो मेडिको लीगल केस है। उसके लिए मरीज को कहीं पे लेके जाने की आवश्यकता नहीं होती है। ये कार्य अस्पताल प्रशासन की ओर से किया जाता है। डॉक्टर साहब, आपके हॉस्पिटल में आपने जैसे बताया कि 40 से 45 केसेस जो आपने ठीक किए हैं इस तरीके से जो आपके आते हैं,
अक्सर जब पेशेंट बाहर जाता है उसको उदयपुर रेफ़र करते हैं या अहमदाबाद रेफ़र करते हैं, बीच में दम तोड़ देते हैं ऐसे पेशेंट, क्या सावधानी उसमें रखना चाहिए? सर ये परेशानी मुझे 1 साल से मैं अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। शुरुआत में मुझे काफ़ी दुख होता था, क्योंकि जो मरीज यहाँ पे भर्ती रह के ठीक हो सकते थे, वो रेफ़र होके अगर उदयपुर जा रहे हैं, तो अब उदयपुर का लंबा रास्ता है 2-2.5 घंटे का, और उसके अंदर भी कुछ मरीज़ जिनको बिल्कुल हिलाना डुलाना नहीं होता है, या बीपी भी ऊपर नीचे हो सकता है, ऑक्सीजन लेवल भी ऊपर नीचे हो सकता है, तो इतने लंबे रास्ते में मरीज़ की जान जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसमें सर सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको आपके डॉक्टर, अस्पताल और उनके ऊपर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि मरीज़ को तुरंत उपचार मिल सके और मरीज़ की जान बचाने की कोशिश की जा सके। अगर मरीज़ को हम कहीं दूसरी जगह पर लेके जाने की कोशिश करते हैं, तो उसमें हमेशा रिस्क रहता है। ऐसे बहुत सारे केसेस भी हुए हैं। अभी कुछ वक्त पहले ही कोई एक बच्ची थी 20-22 साल की, वो हमारे पास में आई थी। मैंने उसको बहुत समझाया, वेंटिलेटर पे लेके उसकी जान भी बचाई। हम ऑपरेशन का प्लान भी कर रहे थे, बट उनको लगा कि उन्हें किसी दूसरी जगह पे जाना चाहिए, और वो अनफॉर्चुनेटली मना करने के बाद में भी गए, और वो रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। तो मुझे उस लड़की का काफ़ी दुख हुआ, क्योंकि अगर वो यहाँ पे होती तो हम उसको 100% बचा लेते। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आज आपसे मेरी पहली बार मुलाकात हुई, बहुत सारी चीज़ें आज हमने समझने की कोशिश भी की। आपने भी सुना डॉक्टर साहब को कि जब ऐसे पेशेंट होते हैं जो सुसाइड करते हैं, जो कभी कभी फांसी के फंदे पे झूल जाते हैं, कैसे बचाया जा सकता है। ये सारी फैसिलिटी यहाँ पर नीमच में उपलब्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर।